नमस्ते, ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये मैं बाद में बताती हूँ क्या रीडिंग है। उससे पहले मुझे कुछ मैसेजेस देनी हैं, कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आज 88 पोर्टल के 1-2 दिन बाद से मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। मुझे ये आप सबसे शेयर करनी है, मेरी यूट्यूब फैमिली से शेयर करनी है, क्योंकि मुझे लगता है ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए मैसेज नहीं है जो मुझे नेचर की थ्रू मिल रही है, यूनिवर्स से। तो मैं बताती हूँ एक एक करके क्या क्या चीज़ें हो रही है। मैं ना मतलब बहुत एक्साइटमेंट में ये रीडिंग करने बैठी हूँ। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, जो भी है ध्यान से सुनना। मुझे कुछ दिनों से 88 पोर्टल के बाद से, जिन लोगों ने 88 पोर्टल वाला वीडियो नहीं देखा है, वहाँ पे एक मैंने वर्ड कही होगी या फिर कोई रीडिंग में कही होगी जहाँ पे मैजिकल गेटवे ओपन होने वाली है। और मुझे लगता है ये जो मैजिकल गेटवे है ओपन हो चुका है। बस जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतना ध्यान देना, जो भी थॉट्स आ रहे हैं पॉजिटिव हो। जो चीज़ें आप अपने लाइफ में चाहते हो वही सब चीज़ें मैनिफेस्ट करो। जो चीज़ें आप अपने लाइफ में नहीं चाहते हो वो गलती से भी थॉट्स पे मत लेके आओ, खुद को नेगेटिव मत करो, क्योंकि वही चीज़ें मैनिफेस्ट होएंगी। क्योंकि ये जो मैजिकल गेटवे ओपन हुआ है ये सिर्फ मेरे लिए या फिर कुछ लोगों के लिए नहीं, ये सबके लिए ओपन हुआ है। तो बी केयरफुल, पहली। सेकंड ये है कि मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस मिले हैं, मैं शेयर करती हूँ। जो लोग बिलीव करते हो, एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो, नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, वो लोग मेरी बातें, उन लोगों को मेरी बातें समझ में आएंगी। जैसे कि मैं डेली चालीसा पढ़ती हूँ हनुमान मंदिर जाके। मेरे घर के सामने ही हनुमान मंदिर मम्मी ने बनाई हुई है, वहाँ पे मैं जाती हूँ, बैठती हूँ। वो एक सुकून की जगह है। और यहाँ पे हमारे वेस्ट बंगाल पे और सब जगह पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अभी धूप है, अभी बादल है, ऐसे चल रही है, ठीक है। तो मैं क्या की, मैंने चालीसा पढ़ने स्टार्ट की, चालीसा ख़त्म की, और मैं डेली मेडिटेशन हनुमान मंदिर पे करती हूँ। ऐसा नहीं बोलूँगी, कभी कभी मैं बैठती हूँ और चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ, जैसे नेचर को देखना, ग्रीनी देखना, शांत होकर चीज़ें देखना, तितलियाँ उड़ते हैं, ये सब चीज़ें देखना। वहाँ पे एक पेड़ है, बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के साइड से सूरज की किरणें आना, ये सारी चीज़ें, बादल कैसे जा रहे, ये सारी चीज़ें, मैं होता है ना नेचर से कनेक्ट करना, तो मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जो मैं मैसेज शेयर कर रही हूँ, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा था कि मैं चालीसा सब कुछ पढ़ ली, मैं ऐसे बैठी हुई थी, देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी चीज़ें। अचानक से मैं ना ऊपर देखी, पूरा बादल इस तरफ से बहुत तेज़ी से एक काला बादल आ रहा था, इधर सूरज की किरणें थी, बहुत चमकदार आसमान था, बहुत वाइट वाला क्लाउड, और बहुत नीला वाला, गहरा नीला वाला होता है ना, एकदम साफ वैसा आसमान था। और इधर मेरे राइट साइड से एक काला बादल आ रहा था, ठीक है। और मैंने देखा वो बहुत तेज़ी से आया और आते 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 एकदम उधर जाके ख़त्म हो गया, किधर को भी चला गया होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक मैसेज मैंने रिसीव की कि अभी जो भी सिचुएशन है ये टेम्पोररी है, वो बादल आए और चले गए, ये एक मैसेज हुआ। तो आपके लाइफ में जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हो, जो भी मेरे व्यूअर्स हो, जो मेरे सब्सक्राइबर हो, उनके लिए ये मैसेज है कि जो भी अंधेरा अभी चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, वो टिकने वाला नहीं है। जैसे हुर्र करके आए हैं, जैसे फुर्र करके चली जाएंगी, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करनी है और खुश रह के, ठीक है। एक ये हो गया। सेकंड वाला ये है कि
मैं बैठी हुई थी, काला बादल चला गया, फिर से मैं देखने लगी उधर इतना नीला वाला क्लाउड्स है, फिर मतलब नीला वाला क्लाउड्स नहीं है, नीला वाला आसमान है और बहुत वाइट, एकदम वाइट क्लाउड्स है इधर उधर, मतलब बहुत सुंदर वाला। तो मैं वो देख रही थी, अचानक से मुझे ऐसा हुआ मुझे इधर देखनी है, ठीक है, और मैं इधर देख रही हूँ और एक फेदर मेरे सामने, मतलब कुछ दूरी पे एक वाइट और थोड़ा थोड़ा ऐश, ज़्यादातर वाइट और थोड़ा थोड़ा ऐश मिक्स्ड कलर था, वो मेरे सामने आके गिरा, बहुत क्यूट सा, छोटू सा, ठीक है। तो ये क्या है तो हो गया, वो वाली चीज़ थी, ये एक चीज़ हुआ। और हाँ, फेदर मुझे मिला, मैं लेके आ गई, मेरे विश बॉक्स पे रख दी। मुझे जहाँ पे भी फेदर मिलता है मैं वो कलेक्ट करके रख देती हूँ, क्योंकि वो मेरी विश है, राइट। और मैं सबके लिए ही विश मांगती हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे लिए मांगती हूँ, कभी कभी तो मैं खुद के लिए मांगती ही नहीं, कुछ नहीं मांगती, सबके लिए मांगती हूँ। और फिर क्या हुआ मैं बताती हूँ। फिर याद कर रही हूँ, उसके बाद मैंने आके रख दिया, हाँ मैंने रखी, मैंने जहाँ मैं यहाँ पे मैं कार्ड रीडिंग, जहाँ मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ, यहाँ पे एक चेयर है सामने जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ, वहाँ पे बैठी और बाबा को बोली पापा देखो मुझे ना फेदर मिला, ऐसे मैं बॉक्स पे रख देती हूँ ऐसे। और मैं फिर फ़ोन को ऑन की 444। तो मुझे कुछ दिनों से 88 पोर्टल के बाद से ही बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो रही है, कभी 444 दिखती है, कभी 555 और बहुत ज़्यादा 111 और 111। तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे श्योरिटी के साथ लिख के दे सकती हूँ आप सबके साथ भी हो रही है, ज़्यादातर लोगों के साथ ज़रूर हो रही है। जिन जिन लोगों के साथ हो रही है प्लीज़ कमेंट पे आके बताएं कि आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही है। ये बहुत ही गुड साइन है। जब हमें फेदर मिलते हैं उसके बाद ही अगर 444 में 444 या 4 टाइम 4 दिखती है कहीं पे भी नंबर, तो ये एंजल नंबर है, आपको सबको पता है, ये न्यूमरोलॉजी पे बहुत ही पावरफुल नंबर होती हैं। ये एंजल हमें या फिर यूनिवर्स हमें ये बताती हैं कि वो हमारे पास है, आप उनसे कनेक्ट करो, वो हमें प्रोटेक्ट करके रखे हैं, राइट। तो ऐसा वाला मुझे फ़ील हुआ, अरे बाप रे 444, और उसके कुछ ही देर पहले ही मुझे फेदर मिला और एक क्लाउड आके उधर ख़त्म हो गया, जो काला बादल था उधर जाके ख़त्म हो गया और रोशनी वाला बहुत नीला और बहुत वाइट क्लाउड मुझे दिखे। तो ओवरऑल मुझे बहुत पॉजिटिविटी फ़ील हुई। अभी मैं बोलते हुए मेरी पूरी बॉडी पे गुम्स बम्स आ रहे हैं, तो पूरी मुझे इतना अच्छा वाला फ़ील हुआ। तो मुझे ये शेयर करनी थी आप सबसे, और मुझे ये जाननी है ये जो मैजिकल गेटवे ओपन हुए हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ये भी मैं देखूंगी, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है ये भी मैं रीडिंग पे देखूंगी। आप सब अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से रीडिंग को देखनी है, ठीक है। और जो भी मन में ब्लेसिंग्स है, जो भी मैंने अभी बातें बोली, आप वो इमेजिन, देखो हम क्या होता है, हमारा जो माइंडसेट है या फिर हम जो इंसान है, हमारा साइकोलॉजी कैसे वो होता है, काम करता है। देखो जैसे मैंने सारी चीज़ें बताई, तो आप लोगों के इमेजिनेशन में कुछ ऐसे चीज़ें आई होंगी, क्लाउड्स, नीले आसमान, ठीक है, ब्लैक क्लाउड्स सारे चले गए, मतलब काला बादल चले गए, तो कुछ इमेजिनेशन आपने किए होंगे। तो मैं बता दूं, पॉजिटिव होके जो भी ब्लेसिंग्स मांगनी है यूनिवर्स से, साईं से, एंजल से, मैं चाहती हूँ मुझे जो भी चीज़ें दिखी और आप सब भी उन सब चीज़ों का हिस्सा बनो, आप सबको भी वो सारी ब्लेसिंग्स मिले, क्योंकि हम अकेली नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं, राइट। और कमेंट पे ज़रूर बताएं आपको किस टॉपिक पे आंसर चाहिए है। अगर मुझसे हो पाएगा मैं ज़रूर रीडिंग के थ्रू आपको वो आंसर देने की कोशिश करूँगी और करती भी हूँ। और मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना, क्योंकि बहुत सारे अगर एक साथ कमेंट आते हैं ना, तो सबसे पहला जो कमेंट आता है मैं उसको पिक करती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे करके, ठीक है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना, मैं ज़रूर रीडिंग लेके आऊँगी, राइट।
तो अभी पॉजिटिव होके देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अबंडेंस है और हमें क्या नहीं करनी है, क्या करनी है। टैरो कार्ड से देखेंगे, ऑरिकल गाइडेंस लेंगे, फेरीज कार्ड्स भी लेंगे, ठीक है, साई मैसेज भी लेंगे। चलो, अरे बाप रे क्या उछल के कार्ड आए हैं, देखते हैं। वाह, क्वीन ऑफ कप्स मैं ले लेती हूँ, ठीक है, उछल के खुद ही आ गया, इतना ज़ोर से आया। ये पता है क्या है, ये है क्वीन ऑफ कप्स, ये है सेल्फ लव। मैंने कुछ ही देर पहले बोला खुद से प्यार करो, यस, ये सेल्फ लव की कार्ड्स होती है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी सवाल नहीं है तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये इतनी प्यारी एनर्जी है, इसके अंदर इतना ज़्यादा प्यार भरी हुई है कि ये फुल है। मतलब होता है ना, ये जितना भी लोगों को बांटेगी, ये जो क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी होती है, ये इतना जितना भी लोगों को बांटेगी ख़त्म नहीं होगी। इसके चारों ओर देखो अबंडेंस ही अबंडेंस है। इसके जो कुर्सी पे बैठी है, ये जो सिंहासन है, इसके ऊपर 2 एंजल है जो इनको प्रोटेक्ट करके रखी है। जैसे 444 मुझे दिखने को मिला और कार्ड्स के थ्रू जैसे कि आंसर हो रही है चीज़ें। और इसका ओवरऑल मतलब ही ये होता है कि जो भी मेरे व्यूअर्स है इस रीडिंग तक जो भी पहुँचे हो और जो भी देख रहे हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, ठीक है। सबसे पहली बात, आप जितना बांटोगे ना आपका उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि अबंडेंस आपके पास इतने भरपूर है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। देखो नीचे भी एंजल्स है, चारों ओर से एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करके रखी है। इस साइड पे अगर सिंहासन के इस साइड पे है तो उधर वाले साइड पे भी होंगे। और इसके हाथ में है कप, जो प्यार का एलिमेंट होता है। कप हमें प्यार को रिप्रेजेंट करता है कार्ड्स पे, कप। तो क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव कार्ड होती है, जो सेल्फ लव की, सेल्फ वर्थ की और जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रू सेल्फ है, उससे प्यार करो, उसको पहचानो, ये वाली कार्ड होती है। तो चलो, अबंडेंस ही अबंडेंस है। कुछ मैसेजेस ज़रूर मिले होंगे आपको, तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। लो, देखते हैं कैसे कार्ड उछल के आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप और मैं 2 कार्ड लूँगी, पहले इस कार्ड को क्लियर कर देते हैं। देखो, आप जो मैंने बोला कि जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी चल रही है ना, वो टेम्पोररी है, कुछ देर के लिए आई है, चली जाएगी। जितनी जल्दी आई है उतनी जल्दी चली जाएगी, राइट। अब मतलब परेशानी की बात कर रही हूँ। और आप जो भी लाइफ ऑफ एरिया से देख रहे हो और जिस भी चीज़ को लेके आप सोच रहे हो, जो भी आपके माइंड में चल रही है, उस चीज़ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, एक पॉजिटिव वे। मतलब आप अगर नेगेटिव कुछ सोच रहे हो, पता नहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं, वो वाली चीज़ सक्सेस नहीं होगी। लेकिन अगर आप अगर अबंडेंस आ रही है तो इसका मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। तो यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको ऐसी चीज़ें से नवाजा जाएगा और आप जिस रास्ते पे चले हो वो आपका राइट पाथ है, और उस पे आगे जाके आपको बहुत सारी अबंडेंस, आप उस जगह पे विक्ट्री होगे, मतलब आप विजयी होंगे, आप जीत हासिल करोगे उस पाथ पे, ठीक है। चलो, ये और मुझे 2 कार्ड्स चाहिए हैं टैरो कार्ड से। ओके, 2 कार्ड बोले थे, खुद ब खुद आ गए हैं। एक है ओके, कुछ क्लियरिटी आएगी कि किंग ऑफ सॉर्ड्स है। अगर गुस्सा आ रहा है ना, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है, गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा मत करो, ठीक है। खुद को संभालो, खुद को समझाओ, जैसे लोगों को समझाते हो वैसे ही खुद को समझाओ। आपको दूर का देखना है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है इसके पास। जब आप दूर का सोचोगे, दूर का देख पाओगे, खुद को शांत तो करना ही है। अगर आप गुस्से में रहोगे, कहाँ से खुद को शांत आप पाओगे, राइट। खुद को शांत करो। जो चीज़ें आपको होता है ना धुंधला दिख रही है, क्योंकि आप दूर का सोच रहे हो और आपको दूर का ही देखना है, दूर का ही सोचना है। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी चाहिए है, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, राइट। और क्या चीज़ें हमें छोड़नी है, स्टक रहना। आपको प्रेजेंट सिचुएशन में लग रहा है कि आप बंधे हुए हो, कैसे ये सारी हालतें ठीक होंगी,
तो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, आप कुछ भी चाहते हो ना, कुछ भी कर सकते हो, जो भी चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर इतना प्यार है। वो प्यार खुद को दो, खुद के सेल्फ ट्रू को, मतलब ट्रू सेल्फ को, सॉरी सेल्फ ट्रू है ये क्या होता है ट्रू सेल्फ को बाहर निकालो और देखो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो बंधा हुआ सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या आगे होगा, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है। आपको एक ग्रोथ के साथ, आपको एक लाइट के साथ क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। ये हो गया। और क्या छोड़नी है आपको? नेगेटिविटी छोड़नी है, नेगेटिव थॉट्स छोड़ने हैं। जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, राइट। चलो फेरीज से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। प्लीज़ फेरीज गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है। आ गया, मुझे एक ही लेना है। यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है डिविनेशन, जिसका मतलब होता है भविष्यवाणी, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी यहाँ पे बोला गया है ये आपके साथ आपके फ्यूचर में होने वाला है, राइट। अगर आप इस जगह को छोड़ दो तो फेरीज बोल रहे हैं जो भी बातें अभी आपके साथ मैंने कार्ड्स के थ्रू बताएं, जो भी मैसेजेस आपको मिले, ये आपके साथ घटने वाला है इन अ नियर फ्यूचर। देखते हैं ऑरिकल गाइडेंस आपको क्या गाइड। यहाँ से भी मुझे एक ही कार्ड लेनी है, गाइडेंस क्या देते हैं, और बाबा के कार्ड से, मतलब साईं बाबा के ब्लेसिंग से भी, मैसेजेस से भी एक ही कार्ड लेनी है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। ये कार्ड आ रहा है, देखते हैं। एक मिनट, इसके साथ और एक कार्ड। ओके, एक मिनट, अच्छे से सफल कर लेते हैं। परफेक्ट टाइमिंग। देखो यहाँ पे जो भी चल रही है, यहाँ पे डिविनेशन का कार्ड आया है, ठीक है, और परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है। मतलब ये सब चीज़ें, ये ब्लेसिंग्स, ये अबंडेंस जो भी आपको रिसीव होंगे ना फ्यूचर में, आगे जाके इन द नियर फ्यूचर, वो परफेक्ट टाइमिंग में ही होगा। और परफेक्ट टाइमिंग का मतलब होता है डिवाइन टाइमिंग। पहले भी मैं आप सबको बता चुकी हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या होता है, राइट। चलो बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं। येलो वाली कार्ड लूँगी, ठीक है, क्योंकि बाबा का रंग भी, बाबा को येलो रंग बहुत पसंद है, तो एक येलो वाली कार्ड चूज़ करेंगे बाबा के मैसेजेस से। देखते हैं बाबा हमें क्या, यही मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। एक मिनट। वाओ क्या है पता है? पढ़ लो, अबंडेंस। ओम साई राम, यू शैल बी ब्लेस्ड विथ अबंडेंस। बोल रही हूँ ना, चीज़ें और कार्ड्स और बाबा, मतलब साईं बाबा, और जो भी ऑरिकल गाइडेंस है, फेरीज है, सब एक ही तरफ की इंडिकेशन दे रही है। अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी अबंडेंस। तो इतना पॉजिटिव चीज़ें अगर होने वाली है तो खुद को क्यों ना पॉजिटिव किया जाए, राइट। पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव सोचो कि ऐसा हो, ऐसा करो। जैसे कि हम जब नेगेटिव होते हैं और ऐसे सोचते हैं पता नहीं ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो अगर हम ऐसा सोचने लग जाए, अच्छा अगर पॉजिटिव होगा तो क्या क्या करेंगे, तो आपको ऐसे ही एनर्जी पे आनी है। अच्छा पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है तो अभी से खुश हो जाओ। जैसे कि हम दुर्गा पूजा में बहुत पहले ही कपड़े खरीद लेते हैं, या फिर दिवाली के टाइम में, और हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ऐसा वाला। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी मैसेजेस अभी आपको रिसीव हुई है, तो मुझे लगता है आपको ये जो खुशियाँ, ये जो अबंडेंस आप रिसीव करने वाले हो, आपको अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। अरे कब आएगा, अरे कब आएगा, तो खुशी के साथ एक खुशी फील करोगे, एक पॉजिटिव फील करोगे, और ख़ुद को हाई वाइब्रेशन पे लेके भी आओगे। आप ये सारी चीज़ें करके देखो और फिर कमेंट पे भी बताना कि ये सारी चीज़ें वर्क करती है, काम करती है।
ट्रस्ट मी, मेरे साथ होती है चीज़ें, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ इतना ज़ोर गले पे, ठीक है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, अगर सारी बातें आपसे रेजोनेट हो रही है, आपको भी ऐसे सिंक्रोनिसिटी या फिर कुछ रिपीटेड नंबर या फिर फेदर, बटरफ्लाइज या फिर नेचर आपसे कनेक्ट कर रहा है, तो ज़रूर कमेंट पे आके बताएं कि यस आपके साथ भी हो रही है। और ये जो खुशियाँ, ये जो अबंडेंस आने वाली है, ये गलत नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैंने ये ना एकदम से नहीं बोला है, एक बार देख के नहीं बोला है। मेरे साथ 88 पोर्टल के बाद से ही ये सारी चीज़ें, ये मैसेजेस मैं रिसीव कर रही थी, तो मैंने कलेक्ट करते 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 आज मुझे ये फील हुआ कि होता है ना, इंट्यूशन आई और गट फीलिंग, एक मेरा इनर विजडम मुझे बोल रही है कि हाँ, ये सब चीज़ें सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे पूरी फैमिली के लिए है, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए है, मेरे वो क्यूट और स्वीट बहन के लिए भी है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे उन सबको ये ब्लेसिंग्स देनी है, मेरी तरफ से भी, यूनिवर्स के तरफ से भी, साईं की तरफ से भी। तो खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, सेल्फ लव करनी है। थैंक यू सो मच।